Ready? Welcome, doctor. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. So to start with, I just want कि मैं एक fun question पूछूं सबसे पहले आपसे. Being a socialite, आप parties में जाते हैं, हाँ जी तो आप ऐसे लोगों को देखते रहते होंगे कि इसके दांत ठीक नहीं है, इसके दांत खराब है, ये अलाइनमेंट होनी चाहिए. So ये आपके दिमाग में आता है all the time? बिल्कुल ऑब्वियसली आता है, बीइंग ए डेंटल डॉक्टर Yes. ये होता है। इवन जैसे कभी मूवीज देख रहे हाँ हैं हाँ हाँ हाँ. तो हम देखते हैं कि हाँ दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, तो हम उनके भी टीथ नोटिस कर रहे होते हैं। अच्छा. हाँ, So उनके teeth में भी आपको लगता है उनके कि टीथ में भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ दीज आर नॉट परफेक्ट। okay. और जब पार्टीज में जाते हाँ हैं तो हाँ. वहाँ पे भी ऐसा ही सीन ऐसा हो रहा लगता है होता क्योंकि ऑल द टाइम आई गेस है। इनके बीच में रह के तो आपको यस लगता होगा कि यस। इस मतलब व्हेन यू सी मी आपको लगता है कि मेरे दांतों में कुछ प्रॉब्लम है. नहीं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। Thank you so much. So kids eat a lot of sugar candies, chocolates. They have a lot of fizzy drinks nowadays. So they cause tooth decay. यस मैम, ये तो और प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी की ना, कि हम स्टिकी फूड्स, फास्ट फूड्स, कोला ड्रिंक्स इन सब पे डिपेंडेंट होते Right, जा रहे हैं। right. और स्पेशली फॉर द चिल्ड्रंस वो इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा आता कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है। आप समझिए स्वीट्स डजंट हार्म, स्टिकी स्वीट्स हार्म्स द Okay, टीथ बिकॉज़ okay. जब मैंने चॉकलेट खाया हाँ, दैट स्टिक टू माय टीथ, teeth. दैट स्टे देयर लॉन्ग, दैट कोज़ द डिजीज, Okay. So तभी लोगों बच्चों के दांतों में वो कालापन, कैविटीज एंड cavities, this and ऑल। all. Okay, right. Gut problems also start from mouth. यस मैम, मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा माउथ अच्छा है, हमारा मुंह का स्वाद अच्छा है तो हमारा पेट अच्छा है। हम्म. सो सारे बैक्टीरिया जो भी गट्स में जा रहे हैं, हम्म. स्टमक में जा रहे हैं, वो माउथ के थ्रू ही जा जा रहे रहे हैं। हैं. सो इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन इन द माउथ, हमने कुछ खाना खाया तो उस खाने के साथ साथ वो हार्मफुल बैक्टीरिया भी पेट में गए हैं। राइट. तो डेफिनेटली अगर हमारी हेल्दी डाइट है हाँ, तो हमारी गट भी अच्छी रहने अच्छी वाली रहेगी. है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो खाना च्यू ही नहीं करते हैं, दे जस्ट इंगल्फ द फूड। राइट. सो च्यूइंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज ओके. इफ वी आर च्यूइंग द फूड, सलाइवा मिक्स हो रहा है उसमें, हम्म. उससे उसके अंदर जो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स है वो मिक्स हो रहे हैं। हम्म. सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू द किड्स कि च्यू करके च्यू खाना मोर खाओ। एंड शायद दांतों की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती होगी. डेफिनेटली डेफिनेटली। या एंड इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पुअर ओरल हेल्थ एंड डायबिटीज, हार्ट अटैक्स? यस, दोनों वाइसा वर्सा है। ओके. पुअर ओरल हेल्थ कैन लीड्स टू डायबिटीज ओके. एंड डायबिटीज कैन लीड्स टू पुअर ओरल हेल्थ। ओके. सो हाउ इज इट कोरिलेटेड? इट्स लाइक व्हेन लाइक देयर इज इन्फ्लेमेशंस एंड जर्म्स हैं, तो उन जर्म्स के थ्रू भी ब्लड वेसल्स में जर्म्स जा रहे हैं, दे आल्सो लीड टू प्रोन फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, इवन फॉर द डायबिटीज। लेट्स सपोज इन डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनमें भी डेंटल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी हीलिंग कैपेसिटी कम हो हो जाती है, है. जिसकी वजह से उनमें डेंटल प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके. एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रेसेस, सो ब्रेसेस जो है दैट इज ओनली फॉर द एस्थेटिक्स कि हमने सुंदर दिखना है तो ब्रेसेस लगाएं, कि उसके साथ कुछ हमारा ये भी है कि अगर हम दांत ऊंचे हैं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ? मैम एक्चुअली देखा जाए तो ब्रेसेस को एक ओवर मार्केटाइज कर दिया गया है कि वो सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए यूज हो रहा है, जबकि ब्रेसेस का फर्स्ट जो बेनिफिट्स है वो है फंक्शनैलिटी। ओके. डेफिनेटली माल अलाइन टीथ को भी ब्रेसेस से ठीक किया जाता है, एस्थेटिक इज ओनली वन कॉम्पोनेंट। ओके. अगर हम देखें हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ कुछ पेरेंट्स आकर के कहते हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, हमारे बच्चे टेढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े टीथ हैं, माल अलाइन टीथ हैं, तो उनसे उनकी हाइजीन पुअर हो जाती है, उनका क्लीनिंग पुअर हो जाता है, और लेटर स्टेजेस में वो कैविटीज में कन्वर्ट। अच्छा. तो सो ब्रेसेस इज फॉर फंक्शनैलिटी आल्सो एंड फॉर द फॉर एस्थेटिक्स आल्सो. सो अल्सर्स वगैरह भी हो सकते हैं कुछ माउथ में अगर? बहुत टेम्परेरी रहता है, अगर हम ब्रेसेस की वजह से अल्सरेशन या कुछ ऐसा देखें तो वो बहुत जैसे स्टार्टिंग में अडेप्टेशंस के टाइम है, बट अदरवाइज ब्रेसेस इज वेरी सेफ एंड वेरी रिकमेंडेड। और पहले जमाने में जैसे 2-2 3-3 साल लगते थे ब्रेसेस, क्या अभी भी इतना टाइम? अभी देयर आर न्यू मोडालिटीज आर आल्सो अवेलेबल। ब्रेसेस होते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस, टूथ कलर्ड ब्रेसेस आ गए हैं, आजकल अलाइनर्स आ गए हैं, इनविजिबल अलाइनर्स आ गए हैं, इनविजिलाइंस एंड अलाइनर्स आ गए हैं, जिनकी वजह से एक तो हमें देखने में भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता एंड वो डिस्कम्फर्ट भी कम देते हैं एंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशंस भी कम हो गया है। सो जो ओल्ड एज में अगर ओल्ड टाइम्स में अगर एक ब्रेसेस लगा करके ट्रीटमेंट करने में 2 साल का टाइम लगता था, तो अभी अलाइनर से वो 1 साल में, अच्छा, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा. और ऐसे क्या एज तक हमें अलाइनर्स लगाने चाहिए? मतलब जैसे अबव 30 इयर्स किसी ने लगवाने हुए तो लगवा सकते हैं? तो लगवा सकते हैं मैम, अभी एज अर्ली एज पॉसिबल इज द बेस्ट क्राइटेरिया।
13 इयर्स की एज के बाद हम कहते हैं कि हम ब्रेसेस या लाइनर का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ओके, तो 13 टू 20 जो एज ग्रुप ब्रैकेट्स That is दैट इज द appropriate. एप्रोप्रिएट बेस्ट ग्रुप। ओके, बट डेफिनेटली नाउअडेज अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स ब्रांच इज आल्सो देयर। तो अच्छा, हम 30, 40, इवन 45, 50 एज ग्रुप में भी लाइनर्स का ट्रीटमेंट करते हैं विद सकते हैं। गुड रिजल्ट। ओके, थैंक यू। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज टंग क्लीनिंग? मैम टंग क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड Okay. इट्स लाइक वेरी इग्नोर्ड पार्ट ऑल्सो। यस, इट इज। एक्चुअली अगर हम देखें तो माउथ में जो सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो टंग के सरफेस पे ही होती है। अच्छा, तो हमें उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है हम्म। बिकॉज वहीं पे ही इन्फेक्शन के प्रोलिफरेट होने के सबसे हाईएस्ट चांसेस है। चांसेस हैं। हाँ, सो टंग क्लीनिंग के लिए हम टूथब्रश भी यूज कर सकते हैं। देयर Okay. आर सॉफ्ट टंग क्लीनर्स आर आल्सो अवेलेबल इन द Right, मार्केट, right. हम उनको भी यूज कर कर सकते हैं। सकते हैं। सो जितना टूथब्रशिंग की इंपॉर्टेंस है उतनी ही टंग क्लीनिंग की भी इंपॉर्टेंस। अच्छा, ठीक है। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माउथ वॉश? शुड वी यूज माउथ वॉश? चिल्ड्रन शुड यूज देम? हम बड़े लोग कर सकते हैं, मतलब? मैम जनरली व्हाट साइंस एंड अदर थिंग्स रिकमेंड्स इज टिल द एज ऑफ 6 इयर्स बच्चों को माउथ वॉश यूज नहीं करना ओके, है बिकॉज तब तक उनकी स्वेलोइंग कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, वो माउथ वॉश को swallow कर swallow सकते कर सकते हैं। हैं। अच्छा, 6 इयर्स ऑनवर्ड्स हम ये कहते हैं कि हाँ माउथ वॉश को यूज किया जा सकता है। ओके, माउथ वॉश को ये परचेज करते वक्त मैं सबसे पर्टिकुलर एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कुछ माउथ वॉश हैं जिनमें अल्कोहल बेस्ड हैं, कुछ माउथ वॉश हैं जो वाटर बेस्ड हैं। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि जो भी वाटर बेस्ड माउथ वॉश हैं अच्छा, हमें सिर्फ वही यूज करना चाहिए। ओके, बड़े लोगों को भी, बड़े मतलब? लोगों को भी और बच्चों को भी, क्योंकि अल्कोहल फ्री माउथ वॉश अगर हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स अच्छा, साइड इफेक्ट्स हैं उनके? नहीं है। अच्छा, नहीं है। नहीं है। Okay. अल्कोहल बेस्ड Alcohol based के हैं। राइट। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि अल्कोहल फ्री माउथ वॉश। सो हम माउथ वॉश एवरी डे कर सकते हैं, मतलब? हम माउथ वॉश एवरीडे कर सकते हैं। अच्छा, माउथ वॉश का पर्पस सिर्फ हाइजीन में मेंटेन करने के लिए है। सो जैसे ब्रश ने क्लीनिंग इफेक्ट किया है वैसे माउथ वॉश एंटीसेप्टिक इफेक्ट दे रहा है। राइट। तो उसके लिए जब हमने अपना मेजर मील लिया है, हम हर मेजर मील्स के बाद हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, बट हम मेजर मील्स के बाद माउथ वॉश को यूज कर सकते हैं एज ए अच्छा। अर्जेंट। मतलब हम दिन में 2-3 बार माउथ वॉश यूज कर सकते हैं? कर सकते ओके, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक सो अगर हम रिंस कर रहे हैं दैट इज सफिशिएंट, बट अगर रिंस के साथ साथ हम माउथ वॉश भी यूज कर रहे हैं तो मोर बेटर हाइजीन टू मेंटेन। यू। सो इतने सारे माउथ वॉशेस आर अवेलेबल इन द मार्केट। देन अगेन मैम इट्स ए मार्केटिंग टूल, स्ट्रेटेजी या टूल्स हैं कि इस फ्लेवर का लीजिए, कोई कहता है मिंट फ्लेवर है, कोई कहता है Right. सौंफ फ्लेवर है। राइट। मेरे अकॉर्डिंगली आपको उसको यूज करना है और सिर्फ एक ही गाइडलाइंस है कि अल्कोहल फ्री होना चाहिए। सो एनी एडवाइस टू द पेरेंट्स रिगार्डिंग ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग? फ्लॉसिंग इज इम्पोर्टेंट। यस मैम। ब्रशिंग की अगर बात करें तो हम ये बोलते हैं जब फर्स्ट टूथ आ गया एट द एज ऑफ 1 ईयर तो 1 ईयर से ब्रशिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 1 ईयर टू 3 इयर्स तक के बच्चों को हम बोलते हैं अगर आप फिंगर ब्रश से भी करा सकते हैं हम, या फिर हम रूटीन ब्रश यूज करते हैं। ओके, 3 इयर्स प्लस जब बच्चा हो गया है तो फिर उसको स्पेसिफिकली किड्स टूथब्रश चाहिए जिससे कि वो ब्रशिंग कर सकते। और ब्रश का ब्रिसल्स शुड बी हार्ड और सॉफ्ट, It जनरलाइज? should be always soft Always for soft. every age For group, everybody. not only for kids, even we were talking about adults, हमेशा सॉफ्ट ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रश करना चाहिए। और टूथपेस्ट कौन से यूज करने चाहिए? आजकल देयर आर लॉट्स ऑफ टूथपेस्ट, चारकोल टूथपेस्ट इज देयर, व्हाइटनिंग, फ्लोराइड। सब मार्केटिंग टूल्स हैं। Okay. सब मार्केटिंग टूल्स है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर बच्चा 4 ईयर से छोटा है तो उसे नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना है। अच्छा, और 4 ईयर प्लस है तो उसे फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना है। ठीक है। और एडल्ट्स के लिए? एडल्ट्स के लिए भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज। अच्छा, ये चारकोल टूथपेस्ट, these are all marketing tools, और all मार्केटिंग। marketing। अच्छा, कुछ ऐसा उसमें कुछ ऐसा scientific या वो नहीं है? नहीं है। What important technically is doing brush twice a day. ट्वाइस अ डे। That is more important rather than the brand or the toothpaste राइट, राइट। variety. और कितनी क्वांटिटी हमने टूथपेस्ट की लेनी है? Quantity is very particular. कंपनी बहुत ज्यादा मार्केटाइज करती है कि हमें ऐसा यूज करना है वैसा। सिंपल सा रूल है, for the kids it should be a pea size of the toothpaste. ओके, And for the adults it's a rainbow size. रेनबो साइज। toothpaste. अच्छा, मतलब इट शुड कंप्लीटली फिल द Fill the bristles for the adults, ओके, but for the kids it's only for the pea Pea size. अच्छा। और कितने टाइम तक? जैसे 2 मिनट्स तक शायद 2 बोलते हैं। मिनट 2 2 मिनट इज द आइडियल ब्रशिंग। हम्म। एंड ब्रशिंग्स में भी 2 डिफरेंट पैटर्न्स यूज होते हैं। अच्छा, फॉर द किड्स इट्स अ सर्कुलर मोशंस। Okay. सो वी डू ब्रश इन अ सर्कुलर मोशंस फॉर द किड्स। फॉर द किड्स। फॉर द एडल्ट्स वी डू इन अपर एंड लोअर मोशंस। ओके, सो अभी अगर सपोजिटली मैं ही अपनी बेटी को करती हूँ तो आई डू इट अप एंड डाउन मोशन? नो, द अप एंड अच्छा। डाउन मोशन इज फॉर द एडल्ट्स, ओके, सो व्हाट For इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड? बिकॉज़ लाइक द
tooth size is small अच्छा for the kids kids. So when we are doing up and lower motions, it generally hurts to the gums. okay For so the adults, the size is bigger, so up and down motion Motion is is- better. cool so and what is the importance of flossing करनी चाहिए बिल्कुल, flossing is also important. In Indian scenarios, हम लोग इतना जनरली यूज नहीं करते हैं. right बट अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो फ्लॉसिंग इज ए मस्ट. it is a must फ्लॉसिंग इज ए पर्पस कि जहाँ इंटरडेंटल एरिया है, दो टीथ जब एक साथ हैं तो उनके सरफेस को अगर मुझे क्लीन करना है right तो वो सिर्फ फ्लॉस Flossing से से ही से हो सकता है, बिकॉज अदरवाइज टूथब्रश वहाँ पहुंच ही नहीं रहा है. right तो फ्लॉसिंग का भी कुछ मेथड होता है कि फ्लॉसिंग इज जनरली वैक्स फ्लॉस यूज किया जाता है, तो वो Okay. थ्रेड फॉर्म में भी यूज हो सकता है. आजकल हैंडल्स में भी आ गए हैं तो कन्वीनियंट होते हैं use अच्छा करने के राइट लिए. राइट सो हम ये कहते हैं जिन बच्चों के टीथ कांटेक्ट में हैं वहाँ फ्लॉस यूज होना चाहिए, और अडल्ट में तो हर किसी को हर use किसी करना मतलब दांतों में गैप तो नहीं आता ऐसे कई लोग बोलते हैं नहीं ज्यादा आता है, फ्लॉसिंग बिल्कुल करने नहीं आता से है, दिस एंड बिल्कुल दैट नहीं. अच्छा That is designed particularly for that purpose. फॉर दैट पर्पस अच्छा और अगर हम गलत ब्रशिंग कर रहे हैं मतलब रॉन्ग ब्रशिंग कैन लीड टू कैविटीज और टूथ डिके रॉन्ग ब्रशिंग कैविटी के लिए तो नहीं कहूंगा मैं, बट डेफिनेटली गम डिजीजेस के लिए रहेगा. ओके बिकॉज अगर ब्रिसल्स हार्ड थे, मैंने रॉन्ग ब्रशिंग किया तो मैंने अपने ब्रिसल्स को टच किया जिससे कि वो पोक कर दिया है मैंने, इंजरी करने के चांसेस हो जाते हैं, Right. इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस Right. होते हैं. तो सॉफ्ट ब्रश 2 minutes ब्रशिंग एंड इट शुड बी इन राइट वे. राइट वे अच्छा और एक जो सुबह हम ब्रश करते हैं इट शुड बी मतलब एकदम उठने के बाद सम पीपल से सम डॉक्टर से दैट आफ्टर टेकिंग योर फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट के बाद सो इफ आई टॉक अबाउट आइडियल टाइमिंग, जो नाइट ब्रशिंग है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके जब मैंने रात को सोने से पहले, सब कुछ हमारे घरों में बहुत दूध पीने का, स्वीट्स खाने का ट्रेंड्स रहता है, तो उस सिनेरियो में हम कहते हैं कि जब आपने अपना लास्ट मील ले लिया है, सब कुछ खा लिया है, तब सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए सो दैट कि ओवरनाइट माउथ के अंदर कोई जर्म्स ना रहे. राइट सुबह उठने के बाद, क्योंकि मैंने रात को ब्रश किया था तो अभी मुझे सुबह मॉर्निंग में ब्रश करने की जरूरत नहीं है. प्लेन वाटर रिंस से भी काम चल जाएगा. माय सेकंड ब्रशिंग शुड बी आफ्टर माय ब्रेकफास्ट. यस ओके I have taken my breakfast and like I am going to school or I am going to my workplace. राइट तो ब्रेकफास्ट के इमीडिएट बाद मुझे सेकंड टाइम ब्रश करना. आई थिंक यही कॉन्सेप्ट है बेटी का कि बैठ के अपने जो यूजफुल बैक्टीरिया में से yes. ओके सो एट व्हाट एज डू यू रिकमेंड कि अ चाइल्ड शुड हैव हिज और हर फर्स्ट डेंटल विजिट मैम ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन्स हैं लोगों के. ओके बट आई फील जब बच्चे का पहला दांत आ गया है, द फर्स्ट टीथ ओके एट द एज ऑफ 12 months और सो, तभी से डेंटल चेकअप स्टार्ट होना हो चाहिए जाना चाहिए. अच्छा इतना अर्ली नहीं तो हम लोग क्या करते हैं आफ्टर 3 years 4 years ऑफ नहीं एज में नहीं, ऐसा बट करते हैं जब पहला टीथ आ गया है, इट जनरली इट्स द एज ऑफ 1 year. ओके आई रिकमेंड कि हाँ तभी से एक डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए सो दैट कि उन आए हुए दांतों की हाइजीन्स, उनका रख रखाव राइट हम उसको ऑब्जर्व कर सकें. अच्छा सो और आजकल की डेंटल प्रॉब्लम्स बच्चों में क्या हैं और पेरेंट्स को कैसे हेल्प करना चाहिए सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड डेंटल प्रॉब्लम्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं. पहला है कैविटीज डिके, जिसके बारे में हर किसी को अवेयर होते हैं. Right. हाँ, दांतों के अंदर कैविटीज बनी हैं, तो उसके लिए हमें अवेयर करा है. दूसरी प्रॉब्लम्स है गम्स प्रॉब्लम्स. अच्छा बच्चा ब्रश नहीं कर रहा है, Okay. हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा है, तो उससे भी उसकी गम्स प्रॉब्लम होने के चांसेस. सो गम्स प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि गम्स अगर स्वोलन हो ऑब्वियसली वो दांतों को होल्ड नहीं कर पाएंगे सो मतलब दोनों प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा डिके होना भी प्रॉब्लम है Okay. एंड गम्स प्रॉब्लम्स भी भी problem और है. सबसे अवॉइडेबल जो इग्नोर्ड प्रॉब्लम है वो है ओरल हैबिट्स. ओके बच्चे थंब सकिंग कर रहे हैं, Right. बच्चे नेल बाइटिंग कर रहे हैं, राइट राइट बच्चे पेंसिल बाइटिंग कर रहे हैं. लाइक पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, वो ये समझते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं. अच्छा सो ये भी प्रॉब्लम है ये भी प्रॉब्लम है. मतलब दांतों में कुछ प्रॉब्लम है अच्छा एक और क्वेश्चन बीच में याद आया मुझे थंब सकिंग से दांत ऊंचे होते हैं थंब सकिंग से दांत ऊंचे होते हैं. अच्छा एक्चुअली क्या है, थंब सकिंग एक लिमिटेड एज तक तो नॉर्मलाइज मानी जाती है. वो जैसे- क्या एज वो जैसे लेट्स नॉर्मल सपोज 3 years 4 years तक तो वो ठीक है. बट अगर बियॉन्ड दैट एज वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं राइट तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. अच्छा अब जो ऊपर के दांत होते हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, ऊंचे होने शुरू हो जाते हैं, ओके तो वो लेटर ऑन एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है सो अब स्टॉप